नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो उस पर डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक का नाम है लॉगिंग। और आप लोगों को पता है कि लॉगिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी वेबसाइट का को ट्रेस करने के लिए। उसमें क्या एरर है, उसका क्या बिहेवियर है, कहाँ पर एरर जो है वो जनरेट हुआ है, उसको यूज करते समय, एप्लीकेशंस को यूज करते समय या एंड पॉइंट्स को यूज करते समय। तो वार्निंग मैसेज है या क्रिटिकल एरर है या एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, वो कहाँ पर जनरेट हुआ है, तो उसे हम लोग जो है आई लॉगर के जरिए जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, आई लॉगर जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करता है लॉगर। और आप लोगों को पता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट लॉगिंग के अंदर होता है। और इसको हम लोगों को क्या करना है, यूज करना है कैसे। इसको हम लोग जो लॉग एरर्स होते हैं उनको हम लोग कंसोल में, इसको हम लोग फाइल में या थर्ड पार्टी टूल यानी कि सैरी लॉग का यूज करके या लॉग एन लॉग 4 का यूज करके हम लोग इसको सीक्वल सर्वर में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन है कि हम लोगों को लॉग जो है वो स्टोर करने हैं, तो वो कहां पर स्टोर करने हैं, तो मैं तीनों तरीके आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों को जो लॉग का कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करना है, उनका मतलब क्या होता है, इन सभी के बारे में हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लॉग के कुछ लेवल्स होते हैं जो आप लोगों की ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन के अंदर मेंशन्ड होते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं देखे होंगे तो जब आप लोग मॉडल व्यू कंट्रोलर या वेब एप्लीकेशन जब क्रिएट करते हैं तो आप लोगों के साथ वो डिफॉल्ट जो है वो आते हैं। तो वहां पर जो लॉग लेवल होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास ट्रेस हो गया जो मिनिमम लेवल का होता है, उसके बाद में डिबग हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, वार्निंग हो गया, एरर हो गया, क्रिटिकल हो गया। तो क्रिटिकल जो है वो लास्ट टॉप पोजीशन के ऊपर होता है। अगर आप लोग क्रिटिकल लॉग लेवल में डिफाइन कर देते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये बाकी रेस्ट को छोड़ देता है, ये सिर्फ क्रिटिकल पर ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। अगर आप लोग इंफॉर्मेशन को सेट कर देते हैं तो ये ट्रैश और डिबग को छोड़ देता है। तो जो हायर लेवल अगर आप लोग सेट कर देते हो तो लोअर लेवल को ऑटोमेटिकली ये छोड़ देता है और उनकी इंफॉर्मेशन को दिखाना बंद कर देता है। लेकिन आप लोगों को अगर जो ट्रेसिंग है, जो शुरू से आप लोग जो है कैसे कैसे इनको यूज करना चाहते हैं, तो वैसे वैसे आप लोग इनको लॉग लेवल्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो असेंबली लेवल पर हो, चाहे वो आप लोगों को प्रोजेक्ट लेवल सिंपल आप लोगों का नेम स्पेस लेवल पर हो, कंट्रोलर लेवल पर हो, वो आप लोग इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही बताएंगे। अब मैंने एक मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, आप लोगों को भी पता है। और उस मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों को जो है पढ़ाता हूं और आप लोगों की जो क्वेरी है वो लाइव सॉल्व करता हूं, आप लोगों को पता है। तो अगर आप लोग उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आप लोगों के पास एक फॉर्म है, गूगल फॉर्म, उसे आप लोग फिल कर दीजिए। उसके बाद में मैं आप लोगों को लाइव टू लाइव जो है वो पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसमें आप लोगों को मेरी कंफर्म इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मेरा मेल आप लोग चेक कर सकते हैं, उस पर आप लोग मेल कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को ज्वाइन करनी हो तो लॉगिंग की बात चल रही थी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को क्या चेक करना है कि हम लोगों को आई लॉगर यूज करके लॉग सेव करने हैं। और लॉग के अंदर आप लोग जो है लॉगर जो इंप्लीमेंट हुआ है वो क्या क्या चीजें सेव करता है वो भी आप लोगों को देखना है। साथ ही हम लोग जो है कुछ कॉलम्स को, जो डिफॉल्ट कॉलम है, वैसे तो ये सील्ड क्लास होती है तो आप लोग उसमें से कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते, लेकिन आप लोग इनके जो कॉलम्स हैं उनको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स हैं उनको आप लोग रिमूव कर सकते हैं उस टेबल से। तो वगैरह वगैरह सारी चीजें हम लोगों को देखनी है। लॉग लेवल्स भी सेट करना है, कॉन्फ़िगरेशंस भी सेट करना है, सैरी लॉग्स को भी सेट करना है, ये सारी चीजें देखेंगे। लेकिन अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग लेटेस्ट वीडियोस देखते रहें और आप लोगों को पता लगता रहे कि कैसे काम जो है वो आप लोगों को करना चाहिए और कब कौन सी चीजें यूज करनी चाहिए। ठीक है, तो मैं वन बाय वन हर चीजों को बताता जाता हूँ और आसान भाषा में ही हम लोग जो है प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यही जानेंगे कि सैरी आई लॉगर कैसे यूज करें और कैसे यूज करते हैं, कैसे उसके लॉग लेवल्स जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मुझसे पढ़ने में तो आप लोग जो है वो फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग एक कोड स्क्रीन के ऊपर और वहां पर आप लोगों को समझाते हैं कि कैसे हम लोग जो है लॉग सेट करते हैं। और वो जरूरी भी है, कभी हो सकता है कि स्क्रीन के अंदर जो है आप लोगों ने टेस्टिंग नहीं की हो प्रोजेक्ट के अंदर और वहां पर कोई एरर जनरेट हो गए, तो एरर जो है उनको सॉल्व करने के लिए आप लोगों की लॉग्स बहुत अधिक हेल्प करते हैं। तो चलिए कर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है सैरी लॉग को या हम लोग लॉग को क्रिएट करते हैं।
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लॉग को क्रिएट करने के लिए बेसिकली आप लोग एक वेब एपीआई प्रोजेक्ट भी बना सकते हैं, या आप लोग जो है सिंपल जो आप लोग वेब फॉर्म बना सकते हैं वो भी बनाते हैं। तो हम लोग एक वेब ऐप जो वेब एपीआई प्रोजेक्ट है वो ही बना लेते हैं सारे लॉग को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो आप लोगों का फाइल है वो यहाँ पर है प्रोजेक्ट नेम। तो हम लोग ये कर लेते हैं कि लॉग एग्जाम्पल के नाम से हम लोग ये रख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग जो है 7.0 भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, 6.0 भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। यहीं से हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। कुछ लोगों ने 5.0 में भी एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो आप लोग वो भी यूज में ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि लॉग जो है वो कहाँ पर क्रिएट होते हैं और कहाँ पर आप लोगों को यूज करने चाहिए। सबसे पहले हम लोग जो है कंट्रोलर पर चलते हैं, और आप लोगों का बाय डिफॉल्ट ये कंट्रोलर आप लोगों के पास आता है वेदर फोरकास्ट वाला। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कोई भी लॉग इन्फॉर्मेशन जो है वो इनेबल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर है, सॉरी। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट का ही देता है आई लॉगर एक्सटेंशन डॉट, आप लोग ये देख सकते हैं इसमें जो नेम स्पेस है माइक्रोसॉफ्ट डॉट एक्सटेंशन डॉट लॉगिंग बाय डिफॉल्ट मिलता है आप लोगों को, और ये लॉगिंग क्रिएट करता है। हर एक कंट्रोलर के साथ आप लोग जो है लॉगिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम लोग देखें तो जो लॉग लेवल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के लॉग लेवल आप लोग जो है वो बना सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन के अंदर बना सकते हैं, और उनका एक लेवल होता है। अगर आप लोग ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल में देखेंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के लॉग लेवल जो है वो पहले से बनाए गए हैं, ठीक है। लेकिन ये बेसिक लॉग लेवल्स हैं जो आप लोगों की इंफॉर्मेशन वगैरह सेव करते हैं, ठीक है। जैसे कि लॉग लेवल है, आप लोगों का डिफॉल्ट जो एप्लीकेशन है वो इंफॉर्मेशन दिखाएगा ही, ठीक है। अगर आप लोग डिफॉल्ट में ही जो है वार्निंग सेट कर देते हैं और उसके बाद में आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एएसपी नेट कोर में इंफॉर्मेशन सेट करते हैं, तो ये कभी भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन टाइप के जो लॉग्स हैं वो दिखाएगा नहीं, क्योंकि आप लोग एक लॉग लेवल क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो सबसे पहले डिफॉल्ट है, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट एएसपी नेट कोर है, या आप लोग लॉग एग्जांपल यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। आपने ये जो है असेंबली इस पर लगाया आपने लॉग एग्जांपल, ये आप लोगों का यहाँ पर लॉग एग्जांपल है। उसके बाद में आप लोगों ने इसी पर लगा दिया सपोज, और आपने ये दिखाया कि इस पर जो लॉग लेवल है वो किस टाइप का है, क्रिटिकल है। या आप लोगों ने कहा सबसे जो नीचा होता है वो होता है ट्रैश, उससे ऊपर आता है आप लोगों का डिबग, ठीक है, ये देखो। उसके बाद में आता है आप लोगों के पास वार्निंग, ठीक है, ये देखो वार्निंग, ठीक है। तो अगर मैंने वार्निंग सेट कर दिया, सपोज मैंने इसको क्या सेट कर दिया, लॉग एग्जांपल्स को वार्निंग में सेट कर दिया, तो अभी जो वेदर फोरकास्ट है, ये आप लोग देखिए कि यहाँ पर वेदर फोरकास्ट जो है अंडरस्कोर लॉगर, और लॉग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर तो शो नहीं हुई है, लेकिन मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। तो आप देखिए कि मैंने लॉगर की जो इन्फॉर्मेशन है लॉग वार्निंग के साथ सेट किया है, गेट वेदर फोरकास्ट कोड, और ये लॉग वार्निंग हो गई, ठीक है। अभी अगर हम लोग जो है लॉग एग्जांपल में वार्निंग सेट कर देते हैं, और उसके बाद में मैं यहाँ पर लॉग जो है एग्जांपल में मैं ये सेट करता हूँ लॉग एग्जांपल, और उसमें हम लोग ये सेट करते हैं सपोज इंफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मैंने ये सेट कर दिया, तो यहाँ पर देखिए क्या आता है, ए मेंबर विद द नेम लॉग एग्जांपल ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये इसके साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ लॉग एग्जांपल वेदर फोरकास्ट में, आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगाया है लॉग एग्जांपल डॉट कंट्रोलर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ कंट्रोलर्स, राइट। तो मैं आप लोगों को लेवल्स जो है वो चेक करवा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने लॉग एग्जांपल डॉट कंट्रोलर्स के ऊपर क्या लगा रखा है इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने लॉग एग्जांपल के ऊपर क्या लगा रखा है, पूरे के पूरे ही प्रोजेक्ट के ऊपर वार्निंग लगा रखा है। तो अगर मैंने वार्निंग लगा दिया है तो इससे नीचा जो है वो आप लोगों के पास आता है इंफॉर्मेशन। तो इनके कुछ लेवल्स होते हैं, वो मैं लेवल यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कि सबसे नीचे जो होता है वो आप लोगों का होता है ट्रैक, ठीक है, सॉरी ट्रेस। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मान के चले, सबसे जो ये होगा ट्रेस, उसके बाद में जो होगा वो होगा डिबग, और उसके बाद में जो होगा वो होगा इंफॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद में जो होगा वो होगा वार्निंग, उसके बाद में जो होगा आप लोगों के पास एरर, और उससे बाद में जो हाईएस्ट पोजीशन पर होगा वो होगा क्रिटिकल, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप लोगों ने वार्निंग ही सेट कर दिया है कि मुझे वार्निंग मैसेज दिखने चाहिए, ग्लोबल लेवल पर अगर आप लोगों ने वार्निंग ही सेट कर दिया है कि इसके सिर्फ मुझे
लोग एग्जांपल के ऊपर मुझे ये दिखाने हैं, और ये है आप लोगों के अंदर का, ठीक है, जहां पर आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन जो है टाइप की शो करनी है। तो यहाँ पर मैं ये शो कर देता हूँ, ये देखिए लॉग इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पर शो किया, और उसके बाद में मैं यहाँ पर अंडरस्कोर लॉगर डॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखा देता हूँ इंफॉर्मेशन में गेट वेदर फोरकास्ट डॉट फिनिश्ड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर है अनरीचेबल कोड एरर, मैं इसके अंदर करवा देता हूँ, ओके ओके, नहीं ये होगा, अच्छा आई न्यूमेरेबल डाटा है इसके अंदर, तो यहाँ पर मैं इसके बाद ही करवा देता हूँ, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने इसको रन करवाया इसके अंदर, ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये देखना है कि लॉग कौन सा जो लॉग है वो एग्जीक्यूट होता है सीक्वेंशियली, ठीक है। तो ग्लोबल लेवल के ऊपर तो मैंने वार्निंग मैसेज जो है वो शो करवा रखा है। तो मैं जैसे ही एक्चुअली यहाँ पर ये चीजें जो है वो रन हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन मैसेज जो है वो इस पर आएगा आप लोगों का गेट के ऊपर। तो अभी आप लोग देखिए कि मेरा जो यहाँ पर है ये वार्निंग मैसेज सबसे पहले आया, लोग एग्जांपल कंट्रोलर वेदर फोरकास्ट, इस पर लगा हुआ है गेट वेदर फोरकास्ट कोल्ड, और लास्ट में आप लोगों के पास आया गेट वेदर फोरकास्ट फिनिश्ड, ठीक है। तो यानी कि इंफॉर्मेशनल टाइप जो मैसेजेस हैं वो आप लोगों के पास आते हैं यहाँ पर। लेकिन आप लोगों ने कहाँ पर सेट किया, ग्लोबल लेवल के ऊपर तो आप लोगों ने वार्निंग सेट किया है, और यहाँ पर आप लोगों ने जो लोअर लेवल है यानी कंट्रोलर लेवल है उस पर आप लोगों ने जो सेट किया है वो इंफॉर्मेशन टाइप शो किया है, ठीक है। अभी हम लोग इसको चेंज करते हैं। अभी आप लोग देखना कि मैंने लॉग एग्जांपल के ऊपर तो इंफॉर्मेशन सेव करना है, ठीक है, और कंट्रोलर लेवल के ऊपर मैं वार्निंग सेट कर रहा हूँ। जस्ट मैंने इसको उल्टा कर दिया। अब मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये लॉग लेवल्स हैं जो अभी आपको समझने हैं, और मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मैंने जैसे इसको एग्जीक्यूट किया, अभी आप लोग देखना, ये देखिए आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो वार्निंग मैसेज ही आप लोगों के पास आया है। क्यों? इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम लोगों ने जो इंटरनल है, अगर वहां पर जो लॉग्स हैं, देखिए यहाँ पर आप लोगों का जो लॉग एग्जांपल यानी ग्लोबल लेवल पर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन सेट कर रखा है, ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों ने कंट्रोलर लेवल के ऊपर वार्निंग सेट कर रखा है जो कि हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर आप लोगों का है, ये जीरो मानकर चलिए, ट्रेस जो है वो जीरो है, तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5, ये क्रिटिकल हो गया आप लोगों का 5, और ये जो वार्निंग है वो आप लोगों का हो गया 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने लॉग लेवल डॉट कंट्रोलर्स जो लेवल है जो सबसे हम लोगों ने सेट कर रखा है, जिसको हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर रखा है, वही हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट करवा रखा है। तो वहां पर अगर वार्निंग मैसेज एग्जीक्यूट हो गया तो आप लोगों का ग्लोबल लेवल वाला कोई भी एरर जो है वो शो नहीं होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्लोबल लेवल के ऊपर जो है हाईएस्ट पोजीशन को यूज कर रखा है तो आप लोगों का कौन सा रन होगा, दोनों ही रन होंगे, ठीक है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो आप लोगों को जो लोग लेवल्स हैं वो ऐसे ही शो करने हैं कि ग्लोबल लेवल पर आप लोग जो है इंफॉर्मेशन तो शो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, अगर कोई एरर आ जाता है तो, और लास्ट में अगर आप लोग कोई क्रिटिकल ही जो शो करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप लोग शो कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हम लोग इसको अरेंज करते हैं, ठीक है। तब कि आप लोग देख सकते हैं कि दोनों इंफॉर्मेशन थी, लेकिन अगर आप लोगों की कंट्रोलर लेवल के ऊपर वार्निंग पहले से ही सेट है, वार्निंग मैसेज, तो वार्निंग का जो लेवल है वो आप लोग देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन से जस्ट हायर है। इंफॉर्मेशन का अगर 2 है तो आप लोगों का वार्निंग का क्या है 3 है, ठीक है। तो ये डिस्कार्ड कर देगा इंफॉर्मेशन को, ग्लोबल वाले को, ये सिर्फ और सिर्फ रूट इंफॉर्मेशन पर ध्यान देगा, ये ऑटोमेटिकली जो इंफॉर्मेशन टाइप है उसको हटा देगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो है इस लेवल के बेसिस पर हम लोग ये चीजें सेट करते हैं, तो वही जो है आप लोगों को फोकस पे डालेगा, इंफॉर्मेशन वाले को हटा देगा। अगर आप लोगों ने क्रिटिकल सेट किया होता इसकी जगह, तो आप लोग अगर वार्निंग सेट करते तो वार्निंग वाले को हटा देता, क्रिटिकल को ये दिखाता सिर्फ, ठीक है। तो आप लोग कैसे करेंगे, 0 से लेके 5 तक ऐसे, जैसे कि लोग एग्जाम्पल जो है वो हाईएस्ट पोजीशन पर आप लोगों का, और अगर आप लोगों को हाईएस्ट पोजीशन पे आप लोगों ने जैसे लोग एग्जाम्पल क्रिटिकल को यहाँ पर दे दिया तो ये दोनों को दिखाएगा सभी को। तो जो चाहते हैं आप लोग, जैसा आप लोगों का यूजर केस है वैसे ही आप लोगों का आप लोगों को लॉग्स जो है वो शो करने हैं, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई होगी। एंड द नेक्स्ट वन, हम लोग इसको टेक्स्ट फाइल में, लॉग फाइल में तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया,
अगर हम लोग इसको टेक्स्ट फाइल में शो करना चाहते हैं तो वो हम लोग कैसे शो करें, उसके लिए आप लोग देखिए। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले आप लोगों को ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में जाना होगा। इसके साथ एक डेवलपमेंट फाइल और आती है आप लोगों की, आप देख सकते हैं ये चीज सेम मैसेज के साथ। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ लॉग्स जो है वो सेट करने हैं। तो मैं इसको इसके लिए एक बार इसको जो है कमेंट कर देता हूँ और मैं इस लॉग्स को कहाँ पर सेव करूंगा, टेक्स्ट फाइल में सेव करूंगा। जो भी लॉग्स होंगे उनको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करूंगा। ठीक। तो सबसे पहले अगर हम लोगों को एक टेक्स्ट फाइल में सेव करवाना है तो हम लोगों को क्या चाहिए, कुछ न्यूगेट पैकेजेस की जरूरत पड़ेगी। सैरी लॉग्स, हम लोग सैरी लॉग्स यूज करने वाले हैं। तो जस्ट राइट क्लिक कीजिए और मैनेज न्यूगेट पैकेज पर आप लोग जा सकते हैं। वहां पर आप लोगों को सेरिलॉग्स के डिफरेंट टाइप्स के पैकेजेस जो है वो मिलेंगे, उनको आप लोगों को इंस्टॉल करना है। तो मैं ब्राउज पर जाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सेरिलॉग। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेरिलॉग, तो सेरिलॉग से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस हैं वो आप लोगों के पास आ जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखें कि आप लोगों को सेरिलॉग्स की जिस सिंक्स डॉट फाइल में सेव करवाना है तो आप लोग ये पैकेज भी यूज कर सकते हैं। सेरिलॉग डॉट एक्सटेंशन डॉट लॉगिंग वाला भी यूज कर सकते हैं, कंसोल वाला भी यूज कर सकते हैं। जहां पर आप लोगों को लगे कि ये हमारे पास जरूरत है तो पैकेज जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। तो सेरिलॉग डॉट एएसपी नेट कोर, सॉरी, सेरिलॉग डॉट आप लोग लिख सकते हैं एएसपी नेट कोर। ये जो पैकेज है सेरिलॉग डॉट एएसपी नेट कोर, ये आप लोगों को इंस्टॉल करना है। जो लेटेस्ट टेबल है वो 6.1.0 है, वो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा जो पैकेज है वो है सेरिलॉग डॉट सेटिंग्स डॉट कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था। ठीक है, वो पैकेज भी आप लोगों को इंस्टॉल करना है। एंड देन नेक्स्ट है आप लोगों का सेरिलॉग डॉट आप लोगों का सेटिंग्स डॉट कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि इसमें लिखा गया है। ये पैकेज भी आप लोगों को इंस्टॉल करना है। जो लेटेस्ट टेबल हो वही आप लोगों को इंस्टॉल करना है सेरिलॉग्स का। एंड नेक्स्ट वन आप लोगों को जो इंस्टॉल करना है वो सिंक डॉट एमएस एसक्यूएल सर्वर, जो हमारे बाद में काम में आने वाला है। ठीक है, तो डॉट एमएस एसक्यूएल सर्वर, ये पैकेज भी आप लोगों को इंस्टॉल करना है। सेरिलॉग डॉट सिंक्स डॉट एमएस सीक्वल सर्वर, जो आप लोगों को लॉग्स को अगर सीक्वल सर्वर में स्टोर करवाने हो तो आप लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ये पैकेज भी यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो ये तीनों पैकेजेस जो हैं वो आप लोगों के इंस्टॉल हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं इनकी प्रोजेक्ट फाइल में चलकर। तो अगर हम लोग प्रोजेक्ट फाइल पर चलें और यहाँ पर अगर हम लोग पैकेजेस देखें तो सेरिलॉग डॉट एएसपी नेट कोर, सेरिलॉग डॉट सेटिंग्स डॉट कॉन्फ़िगरेशन, सेरिलॉग डॉट सिंक्स डॉट एमएस सीक्वल सर्वर। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, ये पैकेजेस आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल के अंदर। ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में क्या होता है कि हमारे पास लॉग लेवल्स तो होते हैं, लेकिन हम लोगों को अब यूज करना है सेरिलॉग्स, क्योंकि सेरिलॉग्स ही जो है आप लोगों की टेक्स्ट फाइल में उस चीज को सेव करवाएगा। तो अगर आप लोगों को सेरिलॉग्स को टेक्स्ट फाइल में सेव करना है तो आप लोग ये कॉन्फ़िगरेशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो लॉगिंग लेवल्स थे वो मैंने दिखाए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। जो लॉग लेवल्स थे वो ये हैं लॉग लेवल, और एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पर बना हुआ है लॉग लेवल का, डिफॉल्ट में इंफॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट डॉट एएसपी नेट कोर में वार्निंग। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के पास है, तो इंफॉर्मेशन से आप लोगों के पास यहाँ पर वार्निंग के पास गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट वन आप लोगों को पे इंफॉर्मेशन टाइप का मैसेज ही जो है वो शो करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं ये जो है वो हटा देता हूँ। ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट वन ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में चलते हैं हम लोग। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सेरिलॉग यूज किया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि जो लॉगिंग है वो यहाँ पर खत्म हो चुका है, जो लॉग लेवल्स थे। उसके बाद में सेरिलॉग जो स्टार्ट हुआ है, जो हम लोगों ने पैकेज जो है वो इंस्टॉल किया है वो यूजिंग्स में आप लोगों को क्या यूज करना है, जो मैंने यूज किया है सेरिलॉग डॉट सिंक्स डॉट फाइल, ये यूजिंग है। और ये यूजिंग जो है वो सेम नेम स्पेस है जो सेरिलॉग का है। उसके बाद में मिनिमम लेवल जो है वो इंफॉर्मेशन है, जो आप लोगों का आप लोग लेवल दिखाना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि वार्निंग जो वाले हों, तो उसके बाद में वो इंफॉर्मेशन वालों को नहीं दिखाता है। आप लोगों को पता है कि मिनिमम लेवल ही अगर आप लोगों ने सेट कर दिया कि वार्निंग हो, तो आप लोगों का डेफिनेटली ये तो पता ही आप लोगों को कि जो डिफॉल्ट है वो इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन से जो नीचे वाले हैं, जैसे कि आप लोगों का है ट्रेस, डिबग, ये दोनों नहीं दिखाएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन से ही आप लोगों का स्टोर करेगा और यहीं से आप लोगों को लॉग जो है फाइल में जनरेट करके देगा। इसके बाद में ये है आप लोगों के पास कि राइटिंग टू आप लोगों को कहाँ पर लिखना है, फाइल बनानी है उसकी, और आर्ग्यूमेंट्स उसमें क्या क्या है फाइल के अंदर। फाइल जो नेम है वो फाइल होगा, और जो पाथ है वो होगा आप लोगों का लॉग्स। इसी के अंदर एक डायरेक्टरी बन जाएगी आप लोगों के पास लॉग्स, जो इससे पहले वाला फोल्डर है।
और उसमें बनेगी आप लोगों की वेब एपीआई डैश लॉग के नाम से। रोलिंग इंटरवल जो है वो डे बाय डे होगी आप लोगों की। और आउटपुट टेम्पलेट जो है वो किस प्रकार का बनेगा, इस प्रकार का बनेगा कि आप लोगों को जो टाइम स्टैम्प होगी वो इस प्रकार से दिखाई देगी, बाई MMDD की फॉर्मेट में, आवर मिनट सेकंड्स की फॉर्म में, इस टाइप। कोरिलेशन आईडी आप लोगों को दिखाई देगी, लेबल U3, यूजर नेम, मैसेज LJ एक्सेप्शन, न्यू लाइन। इस टाइप से आप लोगों का जो आउटपुट टेम्पलेट है लॉग फाइल के अंदर बनेगा। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप लोगों को यही फाइल जो है जैसे कि लॉग लेवल है वो आप लोगों को program.cs में कॉल करनी पड़ेगी। ये 6.0 का मिनिमल एपीआई वाला है, तो आप लोग यहाँ पर इसको कॉल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मैं सेरिलॉग को नीचे कॉल कर लूंगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने कॉल किया है बिल्डर में ही आप लोगों का होस्ट आता है, यूज सेरिलॉग। मैं सेरिलॉग यूज कर रहा हूँ होस्टिंग कंटेक्स्ट और लॉगर कॉन्फ़िग के साथ। इसकी बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िग है। ये क्या काम करेगा, ये आप लोगों का रीड करेगा कॉन्फ़िगरेशन फाइल को। इस कॉन्फ़िगरेशन के ऐप सेटिंग्स.json फाइल को रीड करने लग जाएगा कि सेरिलॉग यहाँ पर यूज किया गया है, यूजिंग क्या है, मिनिमम लेवल क्या है, राइटिंग कहाँ पर करनी है, फाइल के अंदर करनी है, क्या नाम उसको देना है, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गई program.cs फाइल और आप लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन में डाल दिया होस्टिंग कॉन्टेक्स्ट और कॉन्फ़िगरेशन को, ठीक है। होस्टिंग कॉन्टेक्स्ट डॉट कॉन्फ़िगरेशन गॉट इट। इसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, इस सेरिलॉग्स को यूज करना है एंड HTTP रिडायरेक्शन के बाद आप लोग यूज कर सकते हैं app.use सेरिलॉग रिक्वेस्ट लॉगिंग, ठीक है। आप लोग ये यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। मैं जैसे ही इसको सेव करता हूँ तो आप लोग इसको रन करके देखिए एक बार के लिए। तो आप लोगों का जो कोड है वो रन करेगा और आप लोगों की जो फाइल है, टेक्स्ट फाइल जो है वो बन जाएगी। आप लोग देखिएगा लॉग एग्जांपल जो है वो, सॉरी, मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी जो app.settings.json फाइल है आप लोगों की, उसमें आप लोगों के पास जो ये पाथ है, इस पाथ पर आप लोगों की जो फाइल है लॉग फाइल वो बन जाएगी। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ सोचने वाली बात नहीं है। जो लॉग इन्फॉर्मेशन है वो हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वहां पर है, लेकिन ये टाइम स्टैम्प वगैरह बहुत सारी चीजें जो है उसमें ऐड करेगा। तो अभी हम लोग चलते हैं फिर से विजुअल स्टूडियो के अंदर और यहाँ पर हम लोग इसको पॉज कर देते हैं और उसके बाद में लॉग एग्जांपल की डायरेक्टरी में चलते हैं हम लोग और यहाँ पर करते हैं हम लोग लोड ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लॉग एग्जांपल, इसमें चलते हैं हम लोग। जैसे ही इसमें चलोगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि यहाँ पर बना गया एक लॉग्स और वेब एपीआई। आप लोग देख सकते हैं यही नाम ये मिलेगा आप लोगों को, वेब एपीआई, और ये लॉग एक्सटेंशन आप लोगों को मिलेगा और साथ में इसके साथ जो है ये स्ट्रिंग भी ऐड हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर चलते हैं दोबारा। तो इसमें यही पैटर्न आप लोगों को मिल रहा है जो इसमें मैंने स्पेसिफाई किया है, आप लोग देख सकते हैं यही पैटर्न। अब हम लोग जो यूज करने वाले हैं वो सेरिलॉग ही है, आप लोगों को पता है। तो मैं ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने किया है बस इसी को आप लोगों को चेंज करना है। बाकी जो आप लोगों ने program.cs फाइल के अंदर चेंज किया उसमें आप लोगों को कोई भी चीजें चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग होस्ट से यही फाइल जो है वो पिक करेंगे। एंड देन नेक्स्ट वन आप लोगों को क्या करना है, जो app.settings.json है, मैं इस कॉन्फ़िगरेशन को तो कमेंट बना देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और मैं जो नीचे कॉन्फ़िगरेशन है उसको मैं यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो app.settings.json है उसमें पेस्ट कर देता हूँ ये कोड और अभी आप लोगों को मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग सेरिलॉग यूज कर रहे हैं, जो नेम स्पेस है वो कौन सा यूज कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने फाइल यूज किया था, आप लोग देख सकते हैं, मैं ऊपर दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखिए फाइल। यहाँ पर आप लोग MS SQL सर्वर यूज कर रहे हैं। जो लेवल है मिनिमम लेवल वो इंफॉर्मेशन टाइप है और जो ओवरराइड आप लोग कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वाले में वार्निंग कर रहे हैं और सिस्टम में वार्निंग कर रहे हैं। ये लेवल के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है। एंड देन राइट टू, पहले आप लोग फाइल के अंदर कर रहे थे राइट टू, आप लोग देख सकते हैं राइट टू नेम फाइल आर्ग्यूमेंट दिस पाथ दिस, ठीक है। अभी आप लोग जो है राइट टू क्या कर रहे हैं, नेम कंसोल में पहला और दूसरा MS SQL सर्वर में। अगर आप लोग कंसोल वाले को हटाना चाहते हैं तो आप लोग कंसोल वाले को हटा सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को कंसोल में आउटपुट टेम्पलेट लिखना पड़ता है और ये कंसोल में इस फॉर्मेट में डाटा जो है वो सेव कर देता है। एंड देन नेक्स्ट आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने आर्ग्यूमेंट्स में सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट्स डाला एंड यहाँ पर राइट टू में आप लोग फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो नेम वाला यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये पहला हो गया कंसोल के लिए। दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है MS SQL सर्वर नेम, तो हो गया। आर्ग्यूमेंट्स इसमें आप लोगों के पास उसमें आउटपुट जाता है
यहाँ पर आप लोगों के पास कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को बनानी पड़ेगी, लोकल डीबी एमएस इक्वल लोकल डीबी लोग एग्जाम्पल डीबी ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट ट्रू। ये सिंक ऑप्शन सेक्शन है, इसमें आप लोगों को टेबल नेम बताना है कि इसमें क्या टेबल बनेगी, लोग्स के नाम से इसमें टेबल बनेगी। ऑटोमेटिकली क्रिएट सीक्वल डाटाबेस, यानी कि यस आप लोगों का ऑटोमेटिकली डाटाबेस बनेगा ये लोग्स एग्जांपल डीबी के नाम से। ऑटो क्रिएट सीक्वल टेबल, यस इसमें डाटाबेस भी ऑटोमेटिक बनेगा और टेबल भी ऑटोमेटिक बनेगी, ये टेबल नेम हो गया। उसके बाद में है कॉलम, जो कॉलम ऑप्शन सेक्शंस है उसमें आप लोग देख सकते हैं ऐड टाइम स्टैम्प ट्रू, रिमूव स्टैंडर्ड कॉलम, जो इसमें बाय डिफॉल्ट कॉलम आते हैं उसमें से दो कॉलम जो है आप लोगों के पास हट जाएंगे, मैसेज टेम्पलेट और प्रॉपर्टीज। एडिशनल कॉलम अगर आप लोगों को जोड़ने हैं तो आप लोग ये जो है वो यूज कर सकते हैं, टाइप ऑफ एरे है जिसमें आप लोग कॉलम का नेम और उस पर स्पेसिफिकेशन बतानी पड़ेगी, जैसे कि डाटा टाइप और उसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, डाटा लेंथ, डाटा टाइप और कॉलम नेम। तो अगर आप लोग ये बता देते हैं सारा का सारा और ये सेक्शन वाइज आप लोग लिख देते हैं इसमें, तो आप लोगों का काम बन जाएगा, आप लोगों की जो लोग फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी और आप लोगों का जो सीक्वल सर्वर है उसमें आप लोगों के पास जो मैंने बताया लोग एग्जांपल डीबी के नाम से आप लोगों की डाटाबेस फाइल बन जाएगी। बाकी आप लोगों को प्रोग्राम डॉट सी एस में कोई भी चेंजेस आप लोगों को नहीं करना है और ना ही आप लोगों को बाकी जगह अदर चेंजेस करने हैं। तो आप लोगों की लॉग फाइल भी मैंने आप लोगों को बताई है कि फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि सीक्वल सर्वर में आप लोग कैसे ऐड करें सीक्वल, कुछ अलग से आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉलम स्टैंडर्ड जो कॉलम है वो कैसे हटाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कॉलम्स आप लोग कैसे ऐड करते हैं, लॉग इन्फॉर्मेशन को आप लोग कैसे शो करें, कैसे ऐड करें, कौन सी चीजें आप लोगों को एग्जीक्यूट करनी है वो लॉग्स में आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो में दोबारा चलते हैं, इसको हम लोग करते हैं डिबगिंग ऑफ, हम लोग चलते हैं सीक्वल सर्वर ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में। यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा सीक्वल सर्वर और आप लोगों के पास सीक्वल सर्वर में जो आप लोगों का सर्वर नेम है वो आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आप लोगों का जो डाटाबेस था वो कौन सा था, अभी आप लोगों ने देखा होगा लोग्स के नाम से था, लोग्स एग्जाम्पल डीबी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलते हैं लोग्स में, यहाँ पर देखिए लोग्स एग्जाम्पल डीबी के नाम से बन चुका है ऑटोमेटिक। इसको आप लोग डीबी कंटेक्स्ट की हेल्प से यूज भी कर सकते हैं और एज ए डैशबोर्ड भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को जो टेबल्स हैं वो आप लोगों को एक सिंगल टेबल मिलेगी लोग्स के नाम से, ये भी हम लोगों ने यहीं पे डिफाइन कर रखी थी, अगर आप लोगों ने सही तरीके से देखा होगा तो हम लोगों ने इसमें डिफाइन कर रखी थी लोग्स के नाम से, ठीक है, टेबल नेम। एंड देन हम लोगों ने जो टेबल है उसमें आप लोगों के पास कौन कौन से डाटा आए हैं, क्योंकि हमारे पास लॉग इन्फॉर्मेशन जो है वो रन हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप्स के डाटा जो लॉग्स में जनरेट होते हैं वो आप लोग यहाँ पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों का जो टाइमिंग कब हुआ था, कब जनरेट हुई थी, कौन से लॉग एरर्स आप लोगों को, बेसिकली लॉग एरर्स के लिए लॉग्स को शो किया जाता है, आप लोग भी शो कर सकते हैं, आप लोग भी इस चीज को यूज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं हमेशा यही ट्राई करता रहता हूँ कि मैं कुछ लेंथी वीडियोस बनाकर आप लोगों के लिए जो है बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज लेकर आऊँ। आप लोगों को पता है कि मैं पढ़ाता हूँ, 1-to-1 की कोचिंग भी देता हूँ, ठीक है, जिसमें मैं खुद मुझे अच्छा फील होता है, इसीलिए मैं ये चीजें मैंने स्टार्ट की है और मैं पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को हर एक चीज बारीकी से क्लियर करने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये सारा चीज अगर आप लोग सीख लेते हैं तो बेसिक तौर पर आप लोग जो है इस डॉटनेट कोड जो है वो सीख जाएंगे। तो मेंटरशिप प्रोग्राम जो है जो ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए बहुत अच्छा वेलकम है और वो मुझसे पढ़ेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक अच्छी चीज सीखें, अच्छी चीजें बनाएं, कभी भी रिपीटिशन ऑफ द कोड्स को आप लोग फॉलो ना करें और अच्छी चीज बनाएं। ये देखिए गेट वेदर फोरकास्ट आप लोगों का मैसेज जो है वो ये आया है फिनिश्ड, और एचटीटीपी गेट वेदर फोरकास्ट रेपोजिटरी वगैरह वगैरह, ये टाइम स्टैम्प हो गई, एक्सेप्शन लॉग लेवल हो गई, कैटेगरी, दो कॉलम एक्स्ट्रा आप लोगों के पास ऐड हो चुके हैं, टाइम स्टैम्प आप लोगों की ये बनी है। तो आई होप मुझे तो अच्छा लगा है कि आप लोग जो है ये लॉगिंग भी सीख चुके हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही आप लोगों को बेल आइकन और आप लोग जो है हिट कर सकते हैं बेल आइकन को, सब्सक्राइब बटन को और लाइक बटन को। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।